6 दिनों में लॉकडाउन के बीच बोरिया बिस्तर समेट फिर लौटने लगे प्रवासी मजदूर। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर उमड़ी भीड़। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा खत। मुख्यमंत्री से की अपील, कोविड मरीजों को एडमिट करने का नियम बदले सरकार। बिहार में छपरा के रिमांड होम में 38 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, सभी जिला अस्पताल में भर्ती। और छत्तीसगढ़ के सुकमा में मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने 2 युवकों को उतारा मौत के घाट, शव हुए बरामद। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना पत्रा। बुलेटिन का बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच हुई बैठक के बाद सोमवार रात 10 बजे से अगले सोमवार 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक दिल्ली में फिर लॉकडाउन लगाया गया है। आपको बड़ी जानकारी दे दें, दिल्ली में लगातार कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज हो रहे हैं, जिसे देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया। इसी के साथ ही आज रात से दिल्ली में लॉकडाउन की मियाद शुरू हो गई है, लेकिन इस दौरान ऐलान के बाद आनंद विहार, कौशाम्बी बस अड्डे से यूपी और बिहार के दूर दराज शहरों के प्रवासी लोग पलायन करने लगे हैं और यहां एक बार फिर से 2020 जैसी भीड़ उमड़ पड़ी है। आपको अब ये भी बता दें कि जब मार्च में लॉकडाउन के ऐलान के बाद एक बार में आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर हजारों लोग की भीड़ लग गई थी, तो इसी बीच सोमवार को दिन भर आनंद विहार स्टेशन पर ऐसा ही दृश्य देखने को मिला और यहाँ फिर दोबारा से वही दृश्य देखने को मिला है। अब आपको ये भी बता दें कि मजदूर लगातार अपने घरों की ओर जा रहे हैं और लगातार इंतजार कर रहे हैं और किसी बस के जरिए उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने को मिल जाए। यहाँ बताया जा रहा है कि इसके चलते आनंद विहार और कौशाम्बी बस अड्डे पर भीड़ बढ़ती ही जा रही है। यहाँ मुसाफिरों का कहना है कि कोरोना संक्रमण अनियंत्रित तरीके से बढ़ता ही जा रहा है। हालात और ज्यादा खराब हुए तो लॉकडाउन की सीमा भी बढ़ाई जा सकती है और ऐसे में उनके लिए परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो अब अपने पैतृक स्थान पर जा रहे हैं। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना संक्रमण की वजह से बंगाल में होने वाली अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी। उन्होंने खुद ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी। अब आपको ये बता दें कि बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बंगाल में अपनी चुनावी हार से डर गए हैं, इसलिए उन्होंने वहां चुनावी रैलियां करने से साफ तौर पर मना कर दिया है। तो यहाँ रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह एक साफ तौर पर बहाना है, क्योंकि कैप्टन ने पाया कि उनका जहाज डूब रहा है। तो यहाँ उन्होंने ये कहा केंद्र सरकार इस बीमारी से निपटने के लिए सब कुछ कर रही है। आपको बता दें, ऐसे में चुनाव डरने से यहाँ जो रैलियां रद्द की गई हैं, तो यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जहां रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। उधर हरियाणा के चरखी दादरी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में लगातार मामलों के बढ़ते चलते मामले भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो यहाँ मौत का आंकड़ा 24 घंटों में बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि 26 और 46 पॉजिटिव के सामने आए हैं और यहाँ दादरी सीएमओ डॉक्टर सुदर्शन पवार ने बताया कि दादरी जिले में अब तक 1800 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। तो यहाँ 236 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केस है और फिलहाल पिछले एक हफ्ते से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जो बेहद ही चिंता का विषय है। कोरोना के केस अब तक टोटल 1800 हो चुके हैं हमारे पास और 1800 में से 236 हमारे पास जो है पॉजिटिव केसेस हैं, जो एक्टिव केसेस हैं, जो कुछ होम आइसोलेट कर रखे हैं, कुछ हमने अपने कोविड केयर सेंटर में बंद भी कर रखे हैं। जैसे 36 केस ऐसे हैं जो हमारे पास हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो इस तरह कोरोना की देखें तो कोरोना का कहर बढ़ता ही चला जा रहा है और केस स्पीड से थोड़े बढ़ते भी जा रहे हैं। तो आप लोग भी बार बार बता भी रहे हो, लेकिन मार्चना अभी अच्छे से लोग बाग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो कृपा करके मैं आपके माध्यम से सभी दादरी वासियों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, मास्क लगाएं और बार बार हाथ साफ करें। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में अप्रैल माह सबसे घातक साबित नजर आया। तो ऐसे में अप्रैल माह के 18 दिन ही पिछले दिन यहाँ महीनों में भारी भीड़
दिखाई दे रही। मात्र 18 दिनों में कोरोना प्रदेश के 260 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है कोरोना, जबकि 65,571 नए मामले सामने आ चुके हैं। और इस माह कोरोना रोजाना औसतन 12 लोगों की जान ले रहा है, और जबकि हर रोज औसतन 3,300 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। तो यहाँ हरियाणा में जनवरी, फरवरी, मार्च माह में 250 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई थी। जिस रफ्तार से इसे माह कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, तो उसे लेकर राज्य सरकार भी बेहद चिंता जता रही है। और ऐसे में सरकार ने अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई और बैठक में कोरोना से निपटने की रणनीति बनेगी। और ऐसे में बताया जा रहा है कि अप्रैल माह में राज्य सरकार इस तेजी से बढ़ रही मृत्यु दर पर काबू करना चाह रही है। लिहाजा रोजाना मुख्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग की जाएगी। और आंकड़ों के मुताबिक अब आपको ये बता दें कि पिछले साल जब कोरोना चरम पर था, तो उस समय सबसे ज्यादा सितंबर में 65,317 और नवंबर में 66,916 केस सामने आए। वहीं अगस्त की बात करें तो 2020 में 268 मामले सामने आए, और सितंबर 2020 की बात करें तो 253। और इस बीच बताया जा रहा है कि 2020 में 693 मरीजों की मौत हुई। और अब फिर कोरोना ने अपनी रफ्तार लगातार पकड़ ली है। और पिछले साल के सितंबर और नवंबर माह की बात करें तो यहाँ नवंबर माह की तर्ज पर संक्रमण और मौत के आंकड़े लगातार बढ़ ही रहे हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में कोरोना संक्रमण के 175 केस सामने आए, जो बेहद चिंता का विषय है। वहीं फतेहाबाद में भोडिया खेड़ा गर्ल्स कॉलेज के स्टाफ में 10 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए। आपको बता दें कि संक्रमित मिले स्टाफ सदस्यों में कॉलेज के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल शामिल है। कॉलेज स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कॉलेज को फिलहाल बंद नहीं किया गया, और यहाँ अन्य स्टाफ को कॉलेज में बुलाया गया है। यहाँ फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल के डॉक्टर शरद तुली ने बताया कि गर्ल्स कॉलेज में 10 से अधिक स्टाफ सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, और यहाँ जिन लोगों को ज्यादा दिक्कत है उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, और बाकी लोगों को घर पर ही अलग से रखा जा रहा है। तो साफ तौर पर बताया कि उनकी टीम लगातार ऐसे मरीजों की निगरानी कर रही है। जो कोविड के केसेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और आज भी जो हमारी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट्स आई हैं उसके अंदर 175 के आसपास जो है कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स पाए गए हैं। इसमें एक बहुत बड़ा जो नंबर है वो गर्ल्स कॉलेज के स्टाफ और बच्चों का है, जो कि एक तरह से एक हॉटस्पॉट बन गया है अभी। वहीं सिविल हॉस्पिटल फतेहाबाद के अंदर आज हमने तकरीबन 72 के आसपास रैपिड एंटीजन टेस्ट भी लगाए थे, जिसमें से भी 23 जो लोग हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, तो जो कि ऑलमोस्ट एक 40% के आसपास का पॉजिटिविटी रेट बन रहा है। तो उनका ट्रीटमेंट फिर किस तरह से चल? जो लोग इसमें से सीवियर डिजीज है, जैसे जिनको की सांस लेने में दिक्कत है या बुखार था, उन लोगों को कोविड वार्ड के अंदर एडमिट किया गया है। हरियाणा के रेवाड़ी में एक पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया, और यहाँ पत्रकार ने अपनी जान बचाने के लिए पुलिस चौकी में शरण ली। अब आपको ये बता दें कि पूरा मामला है क्या। अज्ञात बाइक सवार 4 बदमाशों ने यहाँ हमला बोल दिया, और हमलावर बदमाशों ने कुल्हाड़ियों से पत्रकार पर हमला करके उसे लहूलुहान कर दिया। और फिलहाल पुलिस ने पत्रकार की शिकायत पर 4 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सुबह मैं डैना 4:15 बजे डैना बस स्टैंड गया था, तो पीछे से एक तेज़ रफ्तार बाइक आई और जान से मारे की नीयत से मुझ पर हमला कर दिया। उनके पास कुल्हाड़ी थी, बाइक पे 4 बंदे थे। मेरी उनसे कोई रंजिश नहीं है। मैंने डैना चौकी में घुसकर जान बचाई, और कि ऐसे बदमाशों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ था उनके पास तेज धार हथियार, कुल्हाड़ी वगैरह को पता नहीं क्या था। मेरे दोनों हाथों को इस तरह काट दिया जैसे घास को काटते हैं। फिर आपने कैसे अपनी रक्षा की? मैंने अपनी बाइक बजा के चौकी में बांट दी, पुलिस चौकी में। पुलिस चौकी वालों ने मेरे को प्राइवेट अस्पताल पहुँचाया। गांव जनाबा डैना से पत्रकार है, जिसके साथ सुबह झगड़ा किया है, जिसको चोट पहुंचाई है किसी अननोन व्यक्ति ने, और अभी तक तो ये अननोन बता रहा है। 4 लड़के थे, नाम नहीं पता, इसलिए क्लियर करते हैं। FIR दर्ज करके जल्दी पता करके अरेस्ट करेंगे। किन चीज़ों से हमला किन चीज़ों से किया उन्होंने? कुल्हाड़ी बता रहे हैं। चोट है संजय भाई के
क्योंकि आपराधिक किस्म के लोग हैं, उनको जल्दी गिरफ्तार करेंगे और इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे और आपराधिक तत्वों को तुरंत गिरफ्तार करेंगे। मैंने अभी एसपी से बात भी करी है, किसी तरह का कोई बचना नहीं चाहिए। दूसरा, अभी हमारे एक लाला जी को सुबह ही चोट मारी है, क्योंकि अभी तक सारे अपराधी लगभग पकड़े गए हैं, कोई बचा नहीं, और ये भी मैं समझता हूँ शाम तक पकड़े जाएंगे सभी। सर, ये 4 बजे की घटना है, नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, नाइट कर्फ्यू में भी कोई सुरक्षित नहीं है, लोग बाहर आकर हमला कर रहे हैं। नाइट कर्फ्यू में क्रिमिनल का कोई कर्फ्यू थोड़ी है। कर्फ्यू तो समझदार लोगों के लिए है, जो फॉलो करते हैं उनके लिए। क्रिमिनल के लिए कोई कर्फ्यू नहीं है। क्रिमिनल अगर इतनी बात समझ जाएगा तो क्राइम ही नहीं करेगा। इसीलिए तो कानून अपना काम कर रहा है, उसमें उसकी गिरफ्तारी जल्दी करेंगे। कोई सहायता भी दी जाएगी पत्रकार को? हाँ, बिल्कुल सहायता दी जाएगी। किसी तरह की कोई अब तक जो हो गया नहीं, जान माल की रक्षा की जाएगी उसकी हर तरह से। में भी धरने पे बैठे हैं पत्रकार। हैं जी, कुरुक्षेत्र में भी धरने पे बैठे हुए हैं पत्रकार। देखिए वो पढ़ बारिश से पर्वतीय क्षेत्र में मौसम सुहावना हो गया और ऐसे में 2 दिन से हो रही बारिश से जंगलों की आग भी पूरी तरह से बुझ गई है। अब आपको ये बता दें कि लोगों को उमस से यहाँ निजात मिली है। रविवार को आंधी से रुद्रप्रयाग के काली मठ में राजकीय जूनियर हाई स्कूल की भवन की टीन यहाँ छत उड़ गई। बताया जा रहा है कि तेज बारिश के साथ जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई और इस दौरान रविवार दोपहर को कुछ देर के लिए बारिश हुई। तो यहाँ 2 दिन तक बारिश से नई टहरी, लोगों के गर्म कपड़े बाहर निकल आए। और इस बीच बताया जा रहा है कि बारिश से नेनबाग नरेंद्र नगर क्षेत्र में कुछ जगहों पर जंगल में लगी आग भी पूरी तरह से बुझ गई है। और बताया जा रहा है कि वन विभाग को भी इस दौरान राहत मिली है। लंबे समय से बारिश नहीं होने से जिले में चंबा, मसूरी, फलपट्टी सहित कई जगहों पर सूखे की नौबत आ गई। यहाँ बताया जा रहा है कि फलपट्टी में पानी की सुविधा नहीं होने के कारण काश्तकार बारिश पर ही निर्भर थे और ऐसे में लंबे समय से बारिश नहीं होने से काश्तकार परेशान थे। लेकिन यहाँ बीती शनिवार और रविवार को हुई बारिश से चंबा, मसूरी, फलपट्टी में मटर की फसल के लिए ये बारिश काफी लाभदायक मानी जा रही है। देश भर में तेजी से फैल रही कोरोना की दूसरी लहर के बीच काशीपुर के मां बाल सुंदरी देवी प्रांगण में लगने वाला चेती मेला भले ही औपचारिक उद्घाटन के बाद स्थगित कर दिया गया, लेकिन यहां मां बाल सुंदरी देवी का डोला कोरोना गाइडलाइंस के बीच मध्यरात्रि में चेती मंदिर के लिए रवाना होगा। बता दें कि कल सुबह मंदिर भवन पहुंचेगा और इस बीच बताया जा रहा है कि उत्तर भवन के ऐतिहासिक मेलों में शुमार चेती मेले में मां बाल सुंदरी देवी का जो नवरात्र का सप्तमी और अष्टमी तिथि का मध्यरात्रि को मोहल्ला पटका नगर मंदिर से चैती मंदिर के लिए रवाना होता है। और इसी बीच बताया जा रहा है कि ये पुलिस की गाड़ी में रवाना होगा और त्रयोदशी और चतुर्दशी यानी कि 25 और 26 अप्रैल की मध्यरात्रि में वापस नगर मंदिर पहुंच जाएगा। और इस मौके पर यह भी बताया जा रहा है कि सहायक पंडा मनोज अग्निहोत्री ने मां के स्वरूप के बारे में मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि मां बाल सुंदरी देवी की यह अकेली प्रतिमा है जो बाल रूप में मां के चेहरे के दर्शन करने पर एक अद्भुत बालिका जैसा भोलापन और तेज विराजमान है। देखिए, माता रानी का डोला जाने के संबंध में प्रशासन से वार्ता होने के बाद ये निश्चित हुआ है कि माँ का डोला इस बार पुलिस की गाड़ी में जाएगा और बहुत ज़्यादा लोगों से इकट्ठा न होने की अपील मैं भी करता हूँ, क्योंकि कोरोना महामारी को देखते हुए इस वर्ष बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होना हमारे और जनता के हित में नहीं है। बाकी माँ की कृपा से बहुत जल्दी ये बीमारी खत्म हो, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ और विश्व का कल्याण हो। माँ की जो ये प्रतिमा जहाँ हमने अभी दर्शन किए, माँ की प्रतिमा के स्वरूप के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसा कि माँ का नाम है माँ बाल सुंदरी, तो माँ के मुख को अगर आप देखेंगे तो माँ के मुख पर एक बालक का समान भोला। इसके अलावा माँ की इस प्रतिमा में तीनों गुण राजसी, सात्विक और तामसी, ये तीनों ही गुण विद्यमान है और माँ तीनों प्रकार की पूजाएं स्वीकार करती हैं। इसका प्रमाण यह है कि माँ के सिर पर मुकुट है जो राजसी गुण का प्रतीक है, दाएं हाथ में कमल है जो सात्विक गुण का प्रतीक है और बाएं हाथ में खप्पर है जो तामसी गुण का प्रतीक है। उधर जम्मू कश्मीर में आतंकी अपनी नापाक हरकतों का अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे और यहाँ ताजा मामला शोपिये के जापूरा से सामने आया, जहां आज सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़ हुई। हालांकि अब तक किसी आतंकी के मारे जाने की कोई खबर सामने नहीं। अब आपको ये बता दें कि सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और जिसमें पुलिस, सीआरपीएफ और सेना शामिल है। जिले के जिपोरा इलाके में आतंकी गतिविधियों को सूचना पर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। यह तलाशी अभियान को सख्त होता देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी और जिसके तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया।
और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रही ANB न्यूज के साथ। ये ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ हमारे 2 गुरुओं के चरण पड़े हैं। फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव जी 1505, उसके बाद 1666 को 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब। 1666 में औरंगजेब ने राम सिंह को भेजा, उनको हुक्म किया या तो आप राजपाट छोड़ो या आप करो। उनकी बेनती पे गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने परिवार को लेके वहां से पंजाब से चले थे, आनंदपुर साहब से पटने साहब अपने परिवार को छोड़ के गुरु जी यहाँ पहुंचे थे। यहीं बैठ के गुरुजी ने यहाँ की लोकल वासी नेता धोबन थी जो लोगों को तंग करती थी, उसने गुरुजी के ऊपर भी हमले किए। वो समझ गई कि ये कोई कुदरती पावर है, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती। गुरुजी ने कहा कि आप भले काम करो, आप क्यों बुरे काम करती, वैसे ही आपका नाम अमर होगा। तो फिर उसने भले काम किए, उनके नाम से ये शहर है। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते संकट के मद्देनजर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया। तो यहां आपको ये बता दें कि ममता बनर्जी अब बंगाल में चुनाव प्रचार नहीं करेंगी। ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस अब कोलकाता में छोटी छोटी चुनावी सभाएं आयोजित करेंगी। ऐसे में पार्टी के नेता उन जिलों में छोटे छोटे भाषण देंगे जहां बाकी 3 चरणों में मतदान होना है। तो यह ममता बनर्जी ने कहा कि वो आमतौर पर 50 मिनट से ज्यादा 1 घंटे का भाषण देती हैं, लेकिन अब इसमें 20 मिनट या उससे अधिक समय की कटौती करेंगी ताकि लोगों को सभा में लंबे समय तक न रहना पड़े। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाँ, हमने अगले 3 चरणों में शहर में गली कूचों में छोटी छोटी सभाएं करने का निर्णय लिया है, लेकिन अब बड़ी बड़ी सभाएं नहीं करेंगे और साथ ही मेरे भाषण काफी ज्यादा छोटे होंगे। आपको बता दें कि यहां साफ तौर पर बंगाल चुनाव के मद्देनजर ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ तौर पर बोला कि अब भाषण जो होगा वो कम समय का होगा। यहां देश में बाकी राज्यों की तरह बिहार में भी कोरोना के एक्टिव केस बेतहाशा आ रहे हैं और ऐसे में नतीजों सरकार से राजधानी पटना में मॉल्स को बंद करने का बड़ा ऐलान किया है। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि साफ तौर पर किस तरह से ये आदेश तक का अगले मॉल बंद कर दिए गए हैं। और इसी तरीके से आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं, बाजार में एक अजीब सी वीरान छाई हुई है। तो यहाँ मॉल्स में सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार सरकार भी दिल्ली की ही तरह लॉकडाउन की तरह बड़ा घोषणा कर सकती है। ऐसे में बता दें कि बिहार अपनी स्वास्थ्य सेवाओं की लचर व्यवस्था के लिए पहले से ही मीडिया के सवालों में घेरे हुआ है और ऐसे में बिहार सरकार किसी भी तरह के बड़े खतरे को मोल नहीं लेना चाहती। वो गवर्नमेंट का गाइडलाइन कल शाम को, मतलब दिन में ही पेपर के माध्यम से हम लोग जान चुके थे और शाम को लेट आवर में फिर उसके बाद उनका जो भी अधिसूचना निर्गत हुआ है वो व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग को मिला। और बीइंग एजीएम ऑफ पीएनए मॉल, इमीडिएट हमने उसको, मतलब अपने जो सबॉर्डिनेट कर्मचारी थे, हमारे मॉल मैनेजर, नीचे के असिस्टेंट, सिक्योरिटी मैनेजर, सिक्योरिटी चीफ, सब लोग। एक तरफ जहां देश में अलग अलग राज्यों में कर्फ्यू और लॉकडाउन का आलम है, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान जारी है। ऐसे में टीएमसी हो या बीजेपी या तमाम राजनीति पार्टी के समर्थक और या फिर कार्यकर्ता रैली में जमकर शिरकत कर रहे हैं। और ताजा मामला उत्तरी दिंजापुर का सामने आया है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक रोड शो में शिरकत की, जिसमें हजारों की तादाद में बीजेपी समर्थक पहुंचे। अब आपको ये बता दें कि तस्वीरें खुद ब खुद इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि कोरोना के बढ़ते दायरे के बावजूद नेताओं को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो तस्वीरों में साफ तौर पर जाहिर भी हो रहा है और आप ये तस्वीरें देख भी पा रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा का रोड शो हो रहा है। और अगर इतनी बड़े हुजूम में कोरोना विस्फोट हो गया तो इसका पूरा का पूरा अंजाम क्या होगा और इसका जिम्मेदार कौन होगा। वहीं ये सवाल ये भी है कि एक तरफ चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें कोरोना के खिलाफ
छिड़ी जंग पर काबू पाने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रही। ऐसे में क्या आम लोगों ने इसका अंजाम देखा जाएगा। लेकिन यहाँ साफ तौर पर तस्वीरों में दिख रहा है कि ये किस तरह से रोड शो किया जा रहा है। उधर कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। ऐसे में केजरीवाल फंड के पैसों से खुद का चेहरा चमका रहे हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर भले ऑक्सीजन की कमी की बात करें, वेंटिलेटर की कमी की बात करें, बेड्स की कमी की बात करें, एम्बुलेंसेस की कमी की बात करें, सारी की सारी कमियां आज दिल्ली के अंदर सामने दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल मॉडल, जिसके अंदर दो चीजों को उन्होंने प्राथमिकता दी थी, दिल्ली की हेल्थ व्यवस्थाएं और दिल्ली का खुद का एजुकेशन का पैटर्न। आज कोविड-19 के समय यह स्पष्ट हो गया कि दिल्ली के अंदर हेल्थ की व्यवस्था एकदम खत्म हो चुकी है। दुख की बात यह है कि अगर आज भी आप देखोगे इन अखबारों में, बड़े बड़े अखबारों में केजरीवाल जी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन कर रहे हैं। ये करोड़ों रुपए जो टैक्स पेयर्स के पैसों का है, इससे आप क्यों नहीं ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदते, क्यों नहीं ज्यादा वेंटिलेटर खरीदते। डेफिनेटली सेंटर को इंटरवीन करके जितनी भी स्टेट्स हैं, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, जहां जहां ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है या किसी भी चीज की कमी है, वो कमी पूरी करनी चाहिए। परंतु स्टेट के मुख्यमंत्री को खुद ये भी समझना चाहिए कि जिस पैसे को आप अपने फेस को चमकाने में इस्तेमाल कर रहे हो, इस जहां एक तरफ पूरा देश इस खतरनाक महामारी से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार भी इस महामारी से छूता नहीं रहा। बता दें कि बिहार में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है और ऐसे में कोरोना के कारण वायरस भी इसके चपेट में आ रहे हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि वॉरियर्स भी लगातार इसकी चपेट में आ रही है और इस कोरोना के कारण 3 पुलिसकर्मियों की मौत भी बताई जा रही है। और इस कड़ी में बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने कहा, इस बीच उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया साफ दी है। आइए आपको दिखाते हैं। भयानक स्थिति पूरे बिहार सहित पूरे देश में हो गई है। बिहार में पुलिसकर्मी और उनके परिवार काफी इससे प्रभावित हो गए हैं। कल 2 पुलिस इंस्पेक्टर, एक मोतिहारी, एक विशेष शाखा की अचानक मृत्यु हो गई थी। आज सुबह क्यूल के थानेदार राजकिशोर प्रसाद की मृत्यु हो गई है। साथ ही अभी एक इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार, जिनका ऑक्सीजन लेवल काफी कम है, काफी चिंतित है, घर पर है। मैं पुलिस मुख्यालय से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं, फोन लगा रहा हूं, नहीं हो पा रहा है। माननीय डीजीपी साहब को मैं कई बार फोन किया, बात नहीं हो पाई। उनके पीए से भी बात हमारी हुई, बोले कि हमसे बात कराया जाए। उनके व्हाट्सएप पर मैंने मैसेज किया है कि तत्काल पुलिसकर्मियों के इलाज के लिए बिहार के जितने सरकारी अस्पताल है, कुछ बेड की व्यवस्था किया जाए। कोरोना योद्धा है। साथ ही एक पुलिस मुख्यालय से मैं आग्रह करूंगा कि एक ऐसे अधिकारी की प्रतिनियुक्ति किया जाए जो हम लोग से लाइनिंग हो, जो बीमार पुलिसकर्मी है उनका कहां से इलाज कैसे बेहतर होगा, इसकी तत्काल व्यवस्था किया जाए। क्योंकि डीजीपी साहब पुलिस विभाग के प्रमुख है और सभी का अभिभावक है। अभिभावक का कर्तव्य है कि इस दुख की घड़ी में सभी पुलिसकर्मियों की समस्या को सुने। उसके वहीं हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने बिलासपुर में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोविड-19 स्थिति की समीक्षा बैठक की। उस दौरान उन्होंने कहा कि वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा लगातार मरीजों को देखना चाहिए और ये संकट बहुत अलग तरह का है, लेकिन यहाँ हमें जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी डॉक्टर के साथ पैरामेडिकल स्टाफ, सारे जितने भी हैं, उनको इस बात को लिए व्यवहार में बहुत परिवर्तन करना। वही वहां पर जो है सेवा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वहां पर काम करें, अच्छे से काम करें। हम इस बात से सहमत हैं कि इस संकट बहुत अलग तरह का, बहुत परेशानी का है, दौर है ये। लेकिन इस सारी चीज में हम जिम्मेवारी के साथ काम करें, ये बहुत आवश्यक है। सीनियर डॉक्टर विजिट करें और विजिटिंग थोड़ा उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाई। ऐसा नहीं है कि आज किया और आज के बाद फिर कल करेंगे। इसमें इंश्योर करना चाहिए कि कम से कम वार्ड में पेशेंट को जो वहां देखने के लिए डॉक्टर कितनी बार जा रहे हैं, इसका एक पूरा स्टेट की ओर से बना करके तो दिया हुआ आप लोगों ने, लेकिन फिर भी उसके बाद उसको मॉनिटर करने का मैकेनिज्म बाकी अच्छा है। हम तो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल के सभी के बड़े आभारी हैं। वो इतने संकट के क्षण में वो बहुत इसके साथ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और अपने जीवन को संकट में डाल करके कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों पर ये भरोसा है, आप लोगों पर विश्वास है और आप लोगों पर जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, उस जिम्मेवारी को निभाना है। अब जहां तक जो पंचायती राज संस्थाओं के जो हमारे चुने वो प्रतिनिधि, उनके जिम्मे काम लगाओ। अगर किसी पंचायत में 4 लोग हैं, जिम्मेवारी लगाओ। वार्ड मेंबर वहां पर जाए, पंचायत का प्रधान जाए,
उस परिवार से मिले, उस परिवार से मिल करके उनके लिए क्या मदद वो कर सकते हैं, वो सारी चीज। उधर मध्य प्रदेश के भिंड में कांग्रेस के कदावर नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने अपने गृह निवास लाहौर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो यहां कोरोना काल में घर से बाहर निकलने पर पुलिस की जनता को मुर्गा बनाकर लाठियां भाजने वाले वायरल वीडियो को लेकर लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शिवराज सिंह सरकार कोरोना काल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य देने के स्थान पर उनकी पुलिस लोगों पर लाठी डंडे बरसा रही है। तो यहां पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करने वाले पुलिस की कड़े शब्दों में निंदा की है। तो यहां साथ ही मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की कड़ी मांग की गई है। तो यहां आपको ये बता दें कि ये वायरल वीडियो भी पूर्व मंत्री ने जारी किया है। तो यहां ANB न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मध्य प्रदेश में कोविड-19 कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को संभालने में पूरी तरह से असफल हो चुके हैं और प्रदेश में न तो वेंटिलेटर की व्यवस्था कर पा रहे, न ऑक्सीजन की व्यवस्था अस्पताल में हो रही, न आवश्यक जो इंजेक्शन और दवाएं हैं वो भी प्रदेश में पूरे कमी आ गई है। पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। तो शिवराज सिंह जी इसकी खींच जगह जगह बड़े महानगर इंदौर में और अब दतिया में गृह मंत्री का जिला होते हुए भी दतिया की बड़ौनी की पुलिस, दतिया की पुलिस और भांडेर की पुलिस ने आम जनता पर अत्याचार ढा रखा है। अगर कोई व्यक्ति बाजार में आवश्यक काम के लिए निकलता है सब्जी लेने तो उस पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं, मुर्गा बनाए जा रहे हैं, लोगों को अपमानित करने के लिए कान पकड़कर बैठकें लगवाई जा रही हैं और बेरहमी से पुलिस वाले हाथ उठा कर मार रहे हैं। इस प्रकार के वीडियो और फुटेज सभी जगह चल रहे हैं, लेकिन आज तक पुलिस की आतंक। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। गुरु तेग बहादुर औरंगजेब ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਆ ਕਰਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ इस्लाम धर्म को कबूल कर लवांगे।
औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी के गिरफ्तारी के वारंट जारी किए। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने हिंदू धर्म की रखिया दे लई दिल्ली चांदनी चौक के अंदर बलिदान दिता। गुरु तेग बहादुर महाराज जी के बाबत यह कहा जाता, गुरु तेग बहादुर महाराज जी हिंद की चादर ने। वाहे